Learning with Earning, world's first live freelancers training portal, providing online top-rated trainers with exclusive live sessions on freelancing skills in Pakistan, USA and Canada. Let's learn and earn from your home. अच्छा, कैंपेन सेटअप में एक चीज जो कल हमने नहीं की थी, आज हम उसको देखेंगे। हम एड मैनेजर में जाते हैं और हम अकाउंट यहाँ से खोल लेते हैं। ये अकाउंट खोल लेते हैं जी। क्रिएट अकाउंट, क्रिएट ऐड पे हम क्लिक करेंगे। ये वही सारी चीज़ें जो कल हमने डिस्कस की थी, कैसे हमारे पास ये सारी चीज़ें आएंगी। कन्वर्जन में जाएंगे, उसके बाद ऑडियंस एंड हमारी प्लेसमेंट्स, बजट्स, ठीक है, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। जो आज हम स्टार्ट करेंगे हम करेंगे ऐड लेवल से। 3 लेवल होते हैं एक कैंपेन के अंदर। फर्स्ट है कैंपेन लेवल, जिसमें होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकंड होता है आपका एड सेट लेवल। एड सेट लेवल की मेन जो 3 चीज़ें हैं, वो आपकी ऑडियंस है, वो आपकी प्लेसमेंट है, वो आपका बजट है। ठीक है, ऑडियंस में किसको ऐड दिखाना है, प्लेसमेंट में कहाँ ऐड दिखाना है, बजट में कितने पैसे लगा के ऐड दिखाना है। ठीक है, आपकी रीच और आपके कितने लोगों को जा रही है, कितनी कन्वर्जन जा रही है, ये डिपेंड करता है बजट के ऊपर भी। लेट्स सपोज मैं अगर 1 लाख रुपया बजट स्पेंड करता हूँ पर डे का, तो वो ज्यादा बंदों को नजर आएगा। ज्यादा बंदों को नजर आएगा तो उसकी ज्यादा सेल आ सकती है। जितने लोगों को नजर आ रहा है उतनी सेल आ सकती है। मैं कम बजट लगाता हूँ, कम बंदों को नजर आएगा और उसके हिसाब से भी सेल कम आएगी। ठीक है, तो बजट और उसके बाद आपकी प्लेसमेंट, उसके बाद आपका ऑडियंस, ये तीनों इफेक्ट करता है कि किसको आप ऐड दिखाना चाह रहे हो और कितनी सेल आप एक्सपेक्टेड वहां से रखते हो। ठीक है, ये सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। उसके बाद जी एड लेवल पे 4 चीजें बेसिक आ जाती है। सबसे पहले आ गई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी के आप किस पेज के ऊपर बूस्ट करना चाह रहे हो, किस बिजनेस को करना चाह रहे हो। अगर आप बहुत सारे पेजेस के ग्रुप एडमिन हो तो इस तरह आपके सामने लिस्ट शो हो रही होती है। ठीक है, अगर आपके पास 1 या 2 पेज हैं तो वो यहाँ पे इस तरह आपके सामने एक सिंगल पेज आ रहा होगा या 2 पेज आ रहे होंगे। अब वहां से सिलेक्ट करें जी, मैंने इस पेज को सिलेक्ट करना है। सेकंड चीज आपके पास आ जाती है फॉर्मेट। आपने किस फॉर्मेट के ऊपर दिखाना है। कैरोसेल फॉर्मेट होता है जैसे एक एल्बम पोस्ट आ रही होती है। अभी हम फेसबुक पे जाते हैं तो हमें कोई ना कोई यहाँ पे कैरोसेल नजर आ ही जाएगा। ठीक है, जैसे एल्बम पोस्ट आ रही होती है, आप उसको नेक्स्ट नेक्स्ट करते हो तो वो आगे आपको उसमें से 10 इमेजेस और वो सारी चीजें शो होना शुरू हो जाती है। ये जैसे ये कैरोसेल ऐड है। ठीक है, आप इस पे आगे जाओगे तो आपको इसमें इमेजेस मजीद नजर आना शुरू हो जाएंगे। लास्ट में लोगो आ रहा होता है। ठीक है, इसको कहते हैं कैरोसेल ऐड। उसके बाद आपके पास आ रहा होता है सिंगल इमेज या वीडियो ऐड। सिंगल इमेज में सिंगल तस्वीर, जैसे ये एक सिंगल तस्वीर है। ठीक है, इस तरह की एक सिंगल इमेज आ सकती है। अब ये 2 साइजेस में होती है। ठीक है, जो कैरोसेल में होता है वो एक ही साइज होता है, स्क्वायर साइज। जैसे अभी देख रहे हो ये स्क्वायर डबा साइज है। इसको आप 1080 बाई 1080 में रख सकते हो, 600 बाई 600 में रख सकते हो, 800 बाई 800 में रख सकते हो। जो मोस्ट इसका रिकमेंडेड साइज है वो 800 बाई 800 है। ठीक है, वो इंस्टाग्राम पे भी प्रॉपरली शो होता है। उसके बाद ये आपका जो इमेज है, लिंक इमेज कहते हैं इसको। ठीक है, इसका साइज होता है 1200 बाय 680, सॉरी 1200 बाय 628। 1200 इसकी विड्थ होगी और जो इसकी हाइट होगी वो होगी 628। ये बेशक आप अपने पास नोट कर लें। इस साइज में प्रॉपर आपको पूरा ऐड नजर आएगा, कहीं से कटा नहीं होगा, साइडें उसकी क्रॉप नहीं होंगी और कंप्लीट ऐड पूरा नजर आ रहा होगा।
इसमें आप 800 बाय 800 का ऐड भी यूज़ कर सकते हैं, या 1080 बाय 1080 कर सकते हैं। तीसरा है कलेक्शन ऐड। कलेक्शन ऐड यूज़ होता है जब आप पिक्सेल्स के ऊपर कर रहे हो, आपकी वेबसाइट है उसके ऊपर कलेक्शन ऐड लगता है। कलेक्शन ऐड सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे ही नज़र आता है या इंस्टाग्राम पे नज़र आता है, ये डेस्कटॉप या दूसरे प्लेटफॉर्म पे नज़र नहीं आता। सेल्स के लिए रिकमेंड किया जाता है कि आप कैरोसेल ऐड में यूज़ करो। इसमें ये है कि कस्टमर को 10 चीज़ें दिखने को मिल रही हैं, एक टाइम में वो 10 प्रोडक्ट्स को देख सकता है। आप अली एक्सप्रेस का ऐड देखते हो या आपको दराज की ऐड बहुत नज़र आते हैं, तो वो सारे कैरोसेल में होते हैं। आप कह रहे हो सिंगल पोस्ट है, जैसे अभी हमने देखा कि एक एकेडमी की पोस्ट है, ये सिर्फ मेंशन कर रहे हैं कि जी ये फ्री सेमिनार करा रहे हैं सीएसएस का इस तारीख को, छोटी सी इन्फॉर्मेशन इन्होंने सिंगल इमेज में डाल ली। डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं है इनके पास, ये अपने 10 उसमें दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है, तो इनके लिए वो बेस्ट है। और कलेक्शन ऐड में आप एक अपनी ऊपर वीडियो, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है थीम टेम्पलेट्स इन्होंने बना के रखी हुई हैं, ठीक है, एक वीडियोस आ रही हैं, अब पूरा पेज जिस तरह वेबसाइट के पेजेस होते हैं वो सब चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब इसको पूरा कस्टमाइज बना भी सकते हो। सेकेंडली ये पूरे का पूरा पिक्सल के थ्रू ऑटोमेटिकली बनता है, आप सिर्फ अपनी एक जो पोस्ट टॉप पे वीडियो ऐड करनी है वो ऐड करो, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली फेसबुक पिक्सल उठाएगा कैटलॉग के थ्रू और वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। आपको मैं इसकी रियल टाइम एग्जांपल भी दिखाता हूँ जो कि ऐड में अभी यूज़ कर रहा हूँ, ये जो मैंने बना के रखे हुए हैं डिफरेंट कंपनीज के लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने कैरोसेल के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज़ आ गई है आपके लिंक्स और आपका कंटेंट और आपका आर्ट वर्क, ठीक है। सबसे ऊपर यहाँ पे आप डालते हो टेक्स्ट। टेक्स्ट में आप डाल दो कि टेक्स्ट में आप डाल दो लाइक कुछ भी डाल दो, ओवर बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर सेल, फ्री होम शिपिंग, फ्री होम डिलीवरी, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। वो यहाँ पे कैप्शन में शो हो रही होती है, ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे कि ये कैप्शन शो हो रही है, ठीक है। तो ये कैप्शन जो होती है वो यहाँ पे आपको टेक्स्ट में मिल रही है। उसके बाद एक पॉइंट ये आता है, चेक बॉक्स है कि ऑटोमेटिकली शो द बेस्ट परफॉर्मिंग एड फर्स्ट, जो सबसे अच्छा परफॉर्मिंग होकर जिस पे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिस पे ऐड क्लिक कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली सबसे पहले शो होना शुरू हो जाएगा। तो इसको आप चेक कर दें। अब कुछ ऐसी थीम बेस्ड टेम्पलेट्स होती है, थीम बेस्ड आप आर्टवर्क बनाते हो कि आप कहते हो कि पहले ये नजर आए, फिर ये नजर आए, फिर ये नजर आए, फिर ये नजर आए, ठीक है। तो वो उसमें आप इसको अनचेक कर दो, जिस फॉर्मेट पे आप अपलोड करोगे उसी फॉर्मेट पे नजर आएंगी। आप कहते हो नहीं यार ये 10 प्रोडक्ट्स है, जो अच्छी है वो पहले नजर आना शुरू हो जाए, तो आप इसको ऑटोमेटिकली पे सिलेक्ट कर लोगे। उसके बाद कहते हो कि सबसे लास्ट पेज पे मेरा शो होना चाहिए लोगो, ठीक है। अब इसको अनचेक करोगे तो लास्ट पेज पे लोगो शो नहीं होगा और 10वें कैरोसेल के ऊपर इस तरह एंड हो जाएगा ये। अब इसको भी ऐड कर लो। उसके बाद आपने लोकेशन सिस्टम बनाया हुआ है पूरा, आपने फेसबुक के ऊपर अपना लोकेशन मैप और सब चीज़ें डाली हुई हैं, तो आप उसको मैप को ऐड कर सकते हो, तो वो ये इस तरह ऐड हो जाएगा। देन आप उसकी प्लेसमेंट भी चेंज कर सकते हो कि इस मैप को पहले पहले इस पर क्लिक करेगा तो वो जो फेसबुक का आपका पेज का लोकेशन का मैप है वो उसके सामने खुल जाएगा। नॉर्मली इतना यूज़ नहीं होता, ये यूज़ होता है ऑफलाइन स्टोर्स के लिए, जैसे ईडन रोप की ऑफलाइन लाहौर में 2-3 ब्रांचेज हैं, वो अपना मैप शो कर दें जी मेरी यहाँ यहाँ ब्रांच, आप क्लिक करें और यहाँ पे आप जा सकते हैं। साफी एसईओ अपना वेब कैम ऑफ कर दें प्लीज़। आप कैमरे उधर वीडियो का बटन होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करें तो आपका कैम ऑफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने के पास ये 1 2 3 आ रहा है, आप यहाँ से इसको ऐड ऐड करके 10 तक लेके जा सकते हैं और आप इसमें 10 प्रोडक्ट्स की इमेजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, आपके सामने जो आपने अपलोड की हुई है ऑलरेडी आपकी गैलरी में है वो यहाँ पे चीज़ें शो हो रही होंगी। आपने कोई न्यू इमेज अपलोड करना है, आप अपलोड पे क्लिक करेंगे और आप न्यू इमेज में भी जा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम क्लिक करते हैं, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसको हम ओके करेंगे तो ये इस गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा, ये यहाँ पे लिस्ट में आ जाएगा। आप इसको ऐड करें अपने पास और ये आपका इसमें ऐड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद सेकंड चीज़ आ जाती है आपकी हेडलाइन। हेडलाइन आपकी जो मेन टाइटल होता है या टैगलाइन होती है वो आ सकते हैं।
आप इसको छोटे से छोटा रखें, आप यहाँ पे मोबाइल फ़ोन इसको सेलेक्ट करें प्रीव्यू में, और यहाँ पे देखेंगे कि कितनी वर्ड्स इसमें एडजस्ट होती हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं जी सेल 20% फ्लैट ऑफ, ठीक है, तो ये यहाँ पे शो हो रहा होता है। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये शो हो रहा है, अब उसने इस प्रोडक्ट की प्राइस डाल दी है तो ये यहाँ पे शो हो रही है। उसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ प्लेटफॉर्म पे नज़र आती है, कुछ प्लेटफॉर्म्स पे नज़र नहीं आती है, ठीक है। या आप यहाँ पे देखें तो इन्होंने डाली हुई है रुपीज़, मतलब उसकी प्राइस उसने डिटेल में डाली हुई है। यहाँ पे नॉर्मली आप CTA डाल सकते हैं, कॉल टू एक्शन जो होता है, क्लिक हियर टू बाय, या आप जिस तरह आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे शो हो रहा है प्रीव्यू में आपको, या आप इसकी प्राइस लिख दें। मतलब ये आपके डाटा मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पे क्या लिख रहे हैं। ₹800 ओनली। उसके बाद आपने यहाँ पे URL पुट करना है कि इसके ऐड के ऊपर बंदा क्लिक करे तो वो मेरी वेबसाइट के किस पेज के ऊपर जाए, या मेन वेबसाइट के ऊपर कॉल करे, या वो मेरे उसके वेबसाइट के किसी पेज के ऊपर जाए, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप उस पर क्या सेट करते हो। मैं कहता हूँ कि मेरे वो मेन पेज के ऊपर जाए और मेन पेज से उसको सारी चीज़ें नज़र आना शुरू हों, तो अब यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। सी मोर URL कि यहाँ पे एक बटन आ रहा होता है जिसमें वो लिखा होता है कि जी सी मोर करें या और चीज़ें देखें और वो सब। अब आप हर अपना जो कार्ड है, ये अपने 10 कार्ड बनाए हैं, हर कार्ड का आप URL डिफरेंट भी कर सकते हो, हर कार्ड की आप टैग लाइन डिफरेंट कर सकते हो, हर कार्ड की डिस्क्रिप्शन आप डिफरेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि वो है सिंगल इमेज। सिंगल इमेज में आप 1080 बाई 1080 की लेट्स सपोज प्रोडक्ट भी डाल सकते हो, वो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो भी इसमें ऐड हो जाएगी। उसके अलावा सेम इसी तरह आप इसके वेबसाइट का URL डाल दोगे, जो ऊपर कैप्शन पे टेक्स्ट आना है, सम टेक्स्ट हियर, आप इस तरह कैप्शन का यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हेडलाइन जो यहाँ पे आ रही है, जहाँ पे लिखा हुआ है गैलिया योर, आप इसको यहाँ पे लिख दो सेल 20%। उसके बाद कॉल टू एक्शन है। अब आप क्या चीज़ दे रहे हो, अगर आप कोई ऑफर दे रहे हो तो गेट ऑफर करो, यहाँ पे गेट ऑफर का बटन आ जाएगा। आप कोई चीज़ बेच रहे हो तो आप उसको शॉप नाउ कर दो। अगर आप किसी मेन्यू आइटम दिखाना चाहते हो वो कर दो। गेम का एप्लीकेशन पे है या लर्न मोर है, गेट शो टाइम सिनेमा वगैरह, या किसी भी मूवी ट्रेलर आप उसको कर सकते हो। किसी सर्विस को कर रहे हो तो आप कोटेशन के ऊपर कर सकते हो कि जी ये मेरी सर्विस है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज देता हूँ, अगर आपने कोटेशन लेनी है तो आप इस पर क्लिक करें। अब उस पेज पे लेके जाओ अपनी वेबसाइट के ऊपर या अपने फेसबुक पेज के ऊपर, जहाँ पे आप कोटेशन सर्विस या मैसेजिंग सर्विस या कुछ ऐसा दे रहे हो तो आप उसको वहाँ पे लैंड करवा सकते हो, ठीक है। अब तीसरी चीज़ इसमें ये आ गई कि आप कहते हो यार मैंने फेसबुक पेज के ऊपर किया, आपने ऑब्जेक्टिव में गए, सबसे पहले हमने यहाँ से किया पोस्ट एंगेजमेंट को, ठीक है। आप जैसी इनको ऑब्जेक्टिव को चेंज करते हो तो आप देखोगे आपके लेफ्ट साइड पे जो 3 ये सेट आ रहे हैं इनमें चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है।